लिन फैन, तू बेकार इंसान अभी भी सो रहा है? मुझे अब तक मोक्ष प्राप्त हो जाना चाहिए था, फिर मैं अभी भी इस नश्वर दुनिया में क्यों हूं? क्वे मेन के 8 बड़े घराने माजोंग गॉड एंसेस्टर को प्रणाम करते हैं। पूर्वज ने तो स्वर्ग, पृथ्वी और मनुष्य की तीनों शक्तियों को एक छोटी सी जगह में समा दिया है। यह कितना अद्भुत हुनर है। यह सच में एक ईश्वरीय कला है। यह खेल जीवन की तरह है। जीत और हार दोनों ही साधना है। अफसोस कि मेरा समय अब खत्म होने वाला है और मैं इस ब्रह्मांड के खेल को आधा ही समझ पाया हूँ। तू ऐसे सुध बुध खोकर क्या देख रहा है? लिन परिवार के मुखिया लिन फैमिली के सभी शिष्यों को बुला रहे हैं। एक बड़े मामले पर चर्चा करने के लिए पैट्रिक हॉल में आना है। क्या तू थोड़ा जल्दी कर सकता है? लिन फैमिली, क्वेमेन। बकवास बंद कर, जल्दी चल यहां से। मैं बाई फैमिली और बाई चेन को क्वेमेन का उत्तराधिकारी नियुक्त करता हूं, जो हर 5 साल में होने वाले महाजोंग गॉड सिलेक्शन टूर्नामेंट की जिम्मेदारी संभालेंगे। पक्षी कला की ये 8 महान विद्याएं मैंने अपनी जवानी के दिनों में बनाई थीं। तुम सब इनकी अच्छे से साधना करना। इसमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे महाराज। हम आपको सम्मानपूर्वक विदा करते हैं। किसने सोचा था कि 1000 साल बाद मैं इस छोटे से शरीर में फिर से जीवित हो जाऊंगा? बहुत अच्छा, तो चलिए देखते हैं कि 1000 साल बाद लिन फैमिली का नजारा आखिर कैसा दिखता है। होंग तियानशु हमारे पूर्वज के जाने के बाद सबसे प्रतिभाशाली जादुई खिलाड़ी है। अब तक वह 3 मुकाबले जीत चुका है और उसने 3 बड़े घरानों को अपने वश में कर लिया है। अगर हमारे लिन फैमिली में इस अधूरी पहेली को सुलझाने वाला कोई होता तो शायद होंग तियानसु की इतनी हिम्मत नहीं होती कि इतनी आसानी से हमारे लिन फैमिली को चुनौती दे। लिन फैन, अब जब होंग फैमिली का एक दिग्गज खिलाड़ी हमला कर रहा है तो तुम जैसे बेकार इंसान के यहां आने का क्या फायदा? यह बेकार यहां क्या करने आया है? बहुत हुआ, इसे देखते ही मुझे गुस्सा आने लगता है। चलो हम सब हेड ऑफ द लिन फैमिली का स्वागत करने चलते हैं। मैंने सोचा नहीं था कि जिस खेल को मैंने बस खेल खेल में बनाया था वह 1000 साल तक लिन फैमिली के लिए पहेली बना रहेगा। हालांकि यह खेल काफी बुनियादी स्तर का है, लेकिन जो इसे पार करना चाहता है उसे नजर, सुनने की क्षमता और उंगलियों का तालमेल, इन तीनों चीजों की सख्त जरूरत है। देखना, सुनना और पकड़ना। कार्ड्स की इस तेज रफ्तार के बीच सटीक कार्ड को हासिल करना होगा। आखिरकार सही समय आ गया है। जीत अब मेरी मुट्ठी में है। यह खेल आखिर सुलझ ही गया। सबको खबर कर दो, होंग फैमिली चुनौती देने ही वाला है। हमें भी अपनी पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए। यह होंग फैमिली। किसने इस मुश्किल पहेली को सुलझा दिया? आखिर क्वेजू गेम को किसने सुलझाया? कोई अंदाजा नहीं है। लिन फैन कह रहा था कि अभी क्वेजू गेम को किसने तोड़ा? यह बच्चों का खेल था। क्या इसके लिए किसी और की मदद चाहिए? तेरे कहने का मतलब यह है कि तूने इस क्वेजू गेम को सुलझाया है? हाँ, बिल्कुल।
लिन फैन, मुझे लगता है कि तेरा दिमाग खराब हो गया है। इस क्वेजू गेम को 1000 साल से कोई नहीं सुलझा सका है, और तुम जैसा लूजर जिसने खानदानी हुनर स्लीव्स यूनिवर्स टेक्निक की शुरुआत तक नहीं की है, वो इसे सुलझाने का दावा कर रहा है। सिर्फ एक पहेली को सुलझाने में इतना क्या सोचना? होंग फैमिली और होंग टियानशु, चलो उन्हें चुनौती देते हैं। मैडम, लिन फैमिली से खबर आई है कि किसी ने 1000 साल पुराने क्वेजू गेम को सुलझा लिया है। दिलचस्प है। होंग टियानशु भी आज इत्तेफाक से लिन फैमिली में चुनौती देने गया है। फिलहाल स्पैरो सेक्ट का गद्दार मुरोंग हाई डाक्शिया पर बुरी नजर टिकाए बैठा है। हमें जल्द ही इसका कोई रास्ता निकालना होगा। मुझे लगा था कि होंग टियानशु ही युवा पीढ़ी में सबसे काबिल है, पर मैंने नहीं सोचा था कि कोई और भी होगा जो लिन फैमिली की केजू गेम को सुलझा लेगा। मजा आएगा। गाड़ी निकालो, हमें लिन फैमिली चलना है। हथेली जो संगमरमर सी कोमल है, उंगलियां जो बांस जैसी लंबी हैं, हाथों से किस्मत बदलने वाली विरासत का वारिस। क्या होंग चंगफंग अपने शिष्यों को यही सिखाते हैं? तुम्हें चुनौती देने का तरीका तक नहीं पता, और मेरे लिन फैमिली का नाम खराब करने की हिम्मत की। नियम तो ताकतवर लोगों के लिए होते हैं। रही बात तुम्हारे लिन फैमिली की। क्यों? क्या उसने कुछ गलत कहा? ग्रेट समर के केमन 8 फैमिलीज में अब कोई असली लीडर नहीं बचा। मेरा होंग फैमिली बहुत ताकतवर है। हमने लगातार 3 घरानों को हराया है। आज तुम्हारे लिन फैमिली की बारी है। अगर तुम हार गए तो नियम के अनुसार घुटनों पर बैठकर मुझे चाय पिलाना और मेरे होंग फैमिली के गुलाम बन जाना। होंग फैमिली जूनियर, इतने घमंडी मत बनो। तुम्हें सच में लगता है कि कोई तुम्हें सबक नहीं सिखा सकता? घमंडी? मैं? आमतौर पर मुकाबले में दोनों तरफ से 2-2 लोग होते हैं, पर मैं तुम्हें छूट देता हूं। तुम लिन फैमिली के 3 लोग मेरे साथ मुकाबला कर सकते हो। खेल के नियम और तरीके तुम लिन फैमिली वाले खुद चुन सकते हो। क्यों? तुम डर गए, या फिर यह कहें कि तुम लिन फैमिली वाले बस नाम के बड़े हो और तुम केमन 8 फैमिलीज में शामिल होने के लायक ही नहीं हो? होंग टियानशु, हद पार मत करो। भले ही तुम प्रतिभावान हो, पर अपनी इस उम्र में तुमने महाजोंग की कितनी कला सीखी होगी। मेरे लिन फैमिली का हुनर भी कमजोर नहीं है। बिल्कुल सही। हमारे लिन फैमिली की स्लीव्स यूनिवर्स तकनीक तुम्हारे होंग फैमिली की वान शू चियन हुआ से जरा भी कम नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हारे होंग फैमिली की चुनौती स्वीकार करता हूं। आज अगर लिन फैमिली हार गया तो हम होंग फैमिली के अधीन हो जाएंगे और मैं घुटनों पर बैठकर चाय पिलाऊंगा। लेकिन अगर तुम हार गए तो इसके बाद तुम्हारे होंग फैमिली का कोई भी सदस्य जब मेरे लिन फैमिली के किसी शिष्य से मिलेगा तो उसे सम्मान में पीछे हटना होगा। उसके बाद से सिर्फ मेरा लिन फैमिली ही सर्वश्रेष्ठ होगा। ठीक है, जुबान रही। उम्मीद है कि तुम लिन फैमिली वाले मुझे इस खेल में मजा लेने का मौका दोगे। आइए। मैंने सोचा नहीं था कि इस खेल की खबर इतनी फैल जाएगी कि मिस बाई आप तक पहुंच जाएगी। लिन फैमिली वास्तव में डरे हुए हैं। सुना है कि किसी ने एंसेस्टर की 1000 साल पुरानी खेजू गेम को तोड़ दिया है, इसलिए आज मैं यहाँ आई हूँ। इस परेशानी के लिए माफी चाहती हूँ। यंग मिस्ट्रेस इस बार गुप्त रूप से यात्रा कर रही हैं, इसलिए किसी भी हाल में यंग मिस्ट्रेस की जानकारी लीक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसा आप कहें। यह मत कहो कि मैं तुम पर अत्याचार कर रहा हूं। मैं अपनी तरफ से यानी होंग फैमिली से अकेला ही काफी हूं। तुम लिन फैमिली के चाहे जितने भी लोग आ जाओ, अगर कोई भी मुझे हरा पाया तो मैं अपनी हार मान लूंगा। होंग टियानशु,
क्या तुझे सच में लगता है कि तेरी कला का कोई जवाब नहीं है? मेरे लिन फैमिली में महारथियों की कमी नहीं है। अगर तेरा हेड ऑफ होंग फैमिली भी यहाँ होता तो वह भी ऐसी बड़ी बड़ी बातें करने की हिम्मत नहीं करता कि अकेला 3-3 से लड़ेगा। मेरे यंग मास्टर में गजब का हुनर है। तुम जैसे लिन फैमिली के लिए तो वह अकेला ही काफी है। तेरी जुबान बहुत चल रही है, तो फिर आज हम 3 दिग्गज परख ही लेते हैं कि तेरी इस कला में कितना दम है। ये तो 3 बुजुर्ग लिन चियान, लिन चंगफंग और लिन चंगहाई हैं। सुना है कि इन तीनों ने अपनी स्लीव्स यूनिवर्स टेक्निक को 7वें स्तर तक पहुंचा दिया है, जो कि बस कुलपति से थोड़ा ही नीचे है। इस बार ये तीनों एक साथ मैदान में हैं, तो वे जरूर होंग टियानशु के छक्के छुड़ा देंगे और वह बुरी तरह हार कर वापस जाएगा। 7 स्तर तो बिल्कुल भी काफी नहीं है। आ जाओ, जरा मुझे भी देखने दो। तुम लिन फैमिली की इस स्लीव्स यूनिवर्स टेक्निक में कितनी जान है। स्लीव्स यूनिवर्स टेक्निक 8 टाइल आर्ट्स में से एक है। पत्तों को फेंटने के अपने खास तरीके से यह जरूरत के पत्ते पहले ही खुद के पास ले आते हैं। अगर 3 लोग मिलकर इसे अंजाम दें तो वे आपस में पत्ते बदल भी सकते हैं। स्लीव्स यूनिवर्स टेक्निक 8 टाइल आर्ट्स में से एक। ताश को फेंटने के तरीके के जरिए ये लोग अपनी जरूरत के कार्ड पहले ही अपने पास रख लेते हैं। अगर 3 लोग मिलकर एक खास चाल चलें तो वे आपस में कार्ड बदल सकते हैं। एक ताला। गैंग 4 लाइंस। गैंग 80,000। गैंग 3 लाइंस। होंग फैमिली अब हारने ही वाला है। गैंग 4 ताले। गैंग 2 लाइंस। गैंग 50,000। गैंग। हाथों की चालें तो अच्छी हैं, मगर अफसोस कि इनकी बुनियाद कुछ कमजोर है। सिर्फ एक बचा है। सिर्फ एक बचा है। सिर्फ एक बचा है। लिन फैमिली और स्लीव्स यूनिवर्स टेक्निक एक साथ मिलकर खेल रहे हैं और होंग टियानशु को एक भी कार्ड नहीं मिला। अब लिन फैमिली और उसके साथी जीत के करीब हैं। उन्हें जीतने के लिए बस एक आखिरी कार्ड चाहिए। होंग टियानशु अब खतरे में है। तीन लाइंस। सालों पहले मैंने लू फैमिली को जो लीफ ब्रशिंग हैंड सिखाई थी, वो आज होंग फैमिली के वंशजों के पास देखकर बड़ी शर्म की बात है। मैं जीत गया। जीत गया? यह स्लीव्स यूनिवर्स टेक्निक आखिर कैसे हार गया? यह नामुमकिन है। यह कैसे हो सकता है? यकीन नहीं होता। मैंने तो जानबूझकर। तुमने जानबूझकर मेरे हाथ के कार्ड बदल दिए थे, है ना? तुम एक नंबर के बेवकूफ हो। तुम बेकार इंसान हो। और जहां तक तुम्हारी बात है, तुम कचरे से भी बदतर हो। तुम्हें क्या लगा जब तुम चुपके से कार्ड बदल रहे थे? तो क्या मैंने देखा नहीं? मैं तो बस ये देखना चाहता था कि तुम कितने बड़े मूर्ख हो। मुझे यकीन नहीं होता कि तुमने हमारे लिन फैमिली की स्लीव्स यूनिवर्स टेक्निक चाल को फेल कर दिया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुमने मेरे लिन फैमिली स्लीव्स यूनिवर्स टेक्निक को मात दे दी। बिंगो। मात दे दी? यह सच में हो गया। मात दे दी। एक ही रंग के पत्तों से जीत। इतना बड़ा हाथ लगा है। यह नामुमकिन है। जब मैं पत्ते मिला रहा था तब मैंने खुद तुम्हें बेकार पत्तों का एक सेट दिया था, तो फिर अब यह कैसे? ये कौन सी तकनीक है कि हमारी जानकारी के बिना ही इसने पत्तों की ढेरी से पत्ते बदल दिए? तुमने क्या किया? पत्ते बदलने की बात करें तो हमारे लिन फैमिली का स्लीव्स यूनिवर्स टेक्निक पूरे स्पैरो सेक्ट में मशहूर है। फिर तुम कैसे बिना किसी को कानों कान खबर हुए हम तीनों के पत्ते बदल सकते हो? तुम तीनों बेकार लोग। क्या तुम्हें सच में लगा कि तुम हमें हरा दोगे? हमारे यंग मास्टर ने
शुरुआत से ही तुम्हारी चाल पकड़ ली थी। उन्होंने तुम्हें टोका नहीं, वो तो बस तुम्हारे छिड़ने और बौखलाने का नजारा देखना चाहते थे। तुम मेरे हिसाब से तुम्हारे लिन फैमिली का खेल बस एक मामूली चालाकी है। क्यों बूढ़े जी, तुम्हारे लिन फैमिली के इन बेकारों में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है, तो क्यों ना तुम मेरे साथ थोड़ा खेलो। होंग टियानशु, अपनी हद पार मत करो। क्या तुम हमारे लिन परिवार के मुखिया का अपमान करोगे? अगर मुकाबला करना है तो मुझसे करो। तुम जैसे बेकार आदमी की हमारे यंग मास्टर से मुकाबला करने की हैसियत नहीं है। अगर महाजोंग गॉड एंसेस्टर को यह पता चला कि तुम्हारे लिन फैमिली में कोई एक भी ऐसा नहीं है जो स्लीव्स यूनिवर्स टेक्निक के 9वें स्तर तक पहुंचा हो, तो क्या वे गुस्से में वापस लौट आएंगे? तुम बस करो जवान लड़के होंग फैमिली। वह चाल जो तुमने अभी चली शायद तुम्हारी खुद की बनाई कोई जादुई तकनीक है। खुद की बनाई तकनीक? कहते हैं कि केवल महान प्रतिभाशाली लोगों में अपनी तकनीक बनाने की काबिलियत होती है। इसमें तो जादुई कौशल है। मेरे यंग मास्टर की इस चाल का नाम जांग जोंग फोगुओ है। अगर तुम लिन फैमिली वाले डर गए हो तो फौरन घुटनों पर बैठकर हार मान लो और अपनी गुप्त तकनीक हमारे हवाले कर दो। शायद हमारे यंग मास्टर रहम दिल दिखाते हुए तुम्हें छोड़ दें। शाओयान, मुझे तुम्हें कुछ समझाना होगा। इस लिन फैमिली की घटिया तकनीक मुझ जैसे रईस के रुतबे के लायक नहीं है। तुम यंग मास्टर, मुझसे गलती हो गई। जवान लड़के होंग फैमिली, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम एंसेस्टर की हजारों साल पुरानी तकनीक का अपमान करो। तुम एंसेस्टर को कलंकित कर रहे हो। हर पीढ़ी में नए हुनरमंद लोग आते हैं और महाजोंग गॉड एंसेस्टर की तकनीक अब 1000 साल पुरानी हो चुकी है। अब इसे बदलने का वक्त आ गया है। सिर्फ मेरे यंग मास्टर की तकनीक ही पूरे स्पैरो सेक्ट का नेतृत्व कर सकती है। क्यों बूढ़े जी, क्यों ना आप मेरी काबिलियत को आजमा कर देखें। कैसा लगा बुजुर्ग आदमी? क्यों ना तुम इस नौजवान की काबिलियत खुद आजमा कर देखो। अफसोस कि मेरा यह शरीर दुश्मन का सामना करने के काबिल नहीं है, अब जैसा कि दिख रहा है। ठीक है, इस बाजी में हम अपनी हार स्वीकार करते हैं। इस लड़के में हुनर तो है, पर इसके संस्कारों में कमी है। कितना उबाऊ है। मुझे लगा था कि तुम अपने इस कमजोर और मरणासन्न शरीर के साथ मुझसे लड़ने की कोशिश करोगे, पर तुम लिन फैमिली वालों में से एक भी लाने लायक नहीं है। जब हार ही गए हो तो जल्दी से घुटनों पर बैठकर चाय क्यों नहीं पेश करते? बहुत ही प्रतिभाशाली है, मगर अफसोस बहुत घमंडी है और दूसरों के लिए कोई जगह नहीं छोड़ता। ऐसा इंसान पूर्वजों की विरासत के लायक नहीं है। वैसे तो यह नियमों के खिलाफ है, लेकिन आज हालात थोड़े अलग हैं, इसलिए मुझे ही आगे आना होगा। रुको, वह क्या करने जा रहा है? लिन फैन क्या करने वाला है? क्या तुमने यह नहीं कहा था कि तुम लिन फैमिली के हर किसी को चुनौती दोगे? अभी तुम्हारा मुझसे मुकाबला होना बाकी है। तुमने नहीं कहा था कि तुम लिन फैमिली के हर किसी को चुनौती दोगे, पर तुमने अभी तक मुझसे मुकाबला नहीं किया है। लिन फैन, तुझ जैसा बेकार आदमी सामने आकर क्या तू लिन फैमिली की नाक कटवाना चाहता है? चला जा यहाँ से अभी। तुम लिन फैमिली के एक बेकार इंसान हो। क्या तुम्हारी हमारे छोटे मालिक से मुकाबला करने की औकात भी है? बेहतर होगा तुम वापस चले जाओ और पहले अपनी लिन फैमिली की रद्दी तकनीक ठीक से सीख कर आओ। लिन फैमिली हार गया है, हमें अपनी हार स्वीकार करनी होगी। अब घुटने टेको और चाय पेश करो। कुलपति, ऐसा नहीं हो सकता। चाय लाओ। घुटनों पर आओ। मैं और मेरा लिन फैमिली खानदान होंग फैमिली के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। होंग टियानशु, तुम लिन फैमिली के लोग मेरी जूतियां साफ करने के लायक भी नहीं हो, तो ये चाय रहने ही दो। तुम लिन फैमिली वाले मेरे जूतों के बराबर भी नहीं हो, तो यह चाय रहने ही दो। होंग टियानशु, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या मतलब? तुम लिन फैमिली वाले मेरे होंग फैमिली के साथ रहने लायक नहीं हो। मैं इस चाय को ठुकराता हूं। क्या चाय ठुकरा दी? स्पैरो सेक्ट के नियमों के अनुसार अगर जीतने वाला हारने वाले की चाय लेने से मना कर दे तो हारने वाले को 3 दिन के भीतर अपनी संस्था को खत्म करना होगा। होंग टियानशु,
हमें यानी लिन फैमिली को खत्म करना चाहता है। होंग फैमिली ब्रैट, पहले तूने लिन फैमिली को धोखा दिया, फिर मेरी बेइज्जती की। क्या तुझे वाकई लगता है कि हम लिन फैमिली वाले चुपचाप सहते रहेंगे? अगर तुम लिन फैमिली वालों में दम होता तो मैं खुद यहां से चला जाता, लेकिन क्या तुम लोगों में कोई काबिल है? तू या फिर तू बेवकूफों की तरह बस भौंकना जानते हो। मुझे लगता है कि जुए क्लैंस लिन फैमिली का अब वजूद में रहने की कोई जरूरत नहीं है। तुम शाओयान, चलो यहां से। जी, यंग मास्टर। नौजवान, हुनर तो तुम्हारे पास अच्छा है, लेकिन लिन फैमिली ने अपनी हार मान ली है और घुटनों के बल बैठकर चाय पेश की है। लेकिन तुम मर्यादा खो रहे हो और दुनिया के उसूलों को नजरअंदाज कर रहे हो। वैसे तेरा लीफ ब्रशिंग हैंड ठीक ठाक तो था, लेकिन तेरे कार्ड बदलने का तरीका वाकई बहुत घटिया था। घटिया? ओ ना समझ लूजर, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे यंग मास्टर के खेल को घटिया बोलने की? तू मेरे साथ मुकाबला करना चाहता है ना? ठीक है, मैं तेरी यह इच्छा पूरी कर देता हूं। मैं तुझे अपनी आंखों से दिखाऊंगा कि कैसे मैं इसी तरीके का इस्तेमाल करके तुझ जैसे कचरे को सबक सिखाता हूं। वैसे तो मैं तुम जैसे मामूली लोगों के मुंह नहीं लगना चाहता था, लेकिन जब तुम खुद ही खत्म होना चाहते हो तो मैं तुम्हें सब कुछ अच्छे से समझा देता हूं। खेल कैसा होगा यह तुम तय करो। ठीक है, तो फिर हो जाए खून की नदियां वाला मुकाबला। ये खून की नदियां क्या है? खून की नदियां यह महाजोंग गॉड एंसेस्टर द्वारा छोड़ा गया एक खेल है, जहां 4 खिलाड़ी तब तक जीतते जा सकते हैं जब तक आखिरी कार्ड खत्म न हो जाए, और जिसके पास ज्यादा अंक होंगे वही विजेता होगा। खून की नदियां, इसमें सिर्फ माहिर खिलाड़ी ही हिस्सा ले सकते हैं। यहाँ तक कि मैंने भी इसे केवल पुरानी किताबों में थोड़ा बहुत ही पढ़ा है। उसे इस बारे में कैसे पता? क्या यंग मास्टर होंग यह चुनौती स्वीकार करेंगे? अगर तुम खुद हारना चाहते हो तो मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगा। मुझे आपसे 2 लोगों की मदद चाहिए। लिन चेन, चांग फंग। मालिक, वह तो बस। ठीक है, जल्दी से खेल की मेज पर जाओ। पत्ते बांटते समय मैंने लिन फैन को कोई भी कला दिखाते नहीं देखा। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह कोई खिलाड़ी ही नहीं है। बेवकूफों, यह मत कहना कि मैं तुम पर हुल्म कर रहा हूं। इस बार मैं बिना पत्ते देखे तुम लोगों से खेलूंगा। जहां तक मेरी बात है, मैं किसी का गलत फायदा नहीं उठाना चाहता। अगर आप पत्ते नहीं देखेंगे तो मैं भी नहीं देखूंगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि हमारे मालिक की नकल करो? दूसरों की नकल करना बंद करो, वरना सब तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे छोटे मालिक की तरह बिना कार्ड देखे खेलने की? बेकार की नकल कर रहे हो, लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। 20,000। मैं जीत गया। पेविया, 40,000। मैं जीत गया। मैं जीत गया। मैं जीत गया। भले ही लिन फैमिली ने स्लीव्स यूनिवर्स टेक्निक का इस्तेमाल करके अपने लिए अच्छे कार्ड्स बना लिए हैं, लेकिन होंग टियानशू ने 60,000। मैं जीत गया। पहले ही क्वे शू से 9 गेट्स तैयार कर लिया है। अगर लिन फैमिली ने अब भी समय पर सही जवाब नहीं दिया तो शायद 50,000। मैं जीत गया। $70,000। मैं जीत गया।
यंग मिस्ट्रेस, लिन फैन लगातार होंग टियानशु को जिताने वाले कार्ड्स क्यों दे रहा है? मैं जीत गया। लिन फैन ऊपर से तो बिल्कुल शांत दिख रहा है, लेकिन कार्ड्स उठाने का उसका तरीका मेरी समझ के बाहर है। 60,000। मैं जीत गया। मैं जीत गया। 40,000। मैं जीत गया। 4,000। मैंने जीत लिया। बेवकूफ, यही था तेरा जीतने का दावा। अब हम तीनों अपना सारा स्कोर हारने वाले हैं और उसके हाथों बेइज्जत हो रहे हैं। तू अब मुझे बता कि तू जीतेगा कैसे? बोल। हालांकि 9 लोटस लालटेन अक्सर जीत दिलाता है, पर यह अधिकतम केवल 2 गुना ही बढ़ता है। हमारे पास फिलहाल काफी पॉइंट्स हैं। लिन फैन, मुझे इस जुए के खेल में हिस्सा ही नहीं लेना चाहिए था। मैं हाथ खींचता हूं। लिन चियन ने खेल छोड़ दिया है। मैं भी यहाँ और बेइज्जत होने के लिए नहीं रुकूंगा। तेरे खानदान वाले भाग गए। तेरे पॉइंट्स भी बहुत कम बचे हैं। क्या तू अभी भी खेल जारी रखना चाहता है? इस मेज का नियम है, अगर पॉइंट्स कम पड़ जाएं तो आप बोली बढ़ा सकते हैं। इस राउंड में मैं बाजी बढ़ा रहा हूं। बाजी बढ़ाओगे? तेरे पास अब दांव पर लगाने को बचा क्या है? मेरी अपनी हस्ती। उसकी हस्ती? क्या तुझमें ये चुनौती लेने की हिम्मत है? मेरी जान। उसकी जान? क्या तुम इसे स्वीकार करने की हिम्मत रखते हो? क्या लिन फैन पागल हो गया है? होंग टियानशु की किस्मत बहुत अच्छी चल रही है और वह उसके साथ अपनी जान की बाजी लगा रहा है। हिम्मत तो काफी अच्छी है, लेकिन होंग टियानशु पहले ही लगातार 8 राउंड जीत चुका है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके पास कोई गुप्त चाल है? एक बेकार जान, क्या वह हमारे छोटे मालिक के साथ बाजी लगाने के लायक है? तेरी ये बेकार जान अब मेरी हुई। ठीक है, पर क्या होगा अगर तुम हार गए? मैं हारूंगा? अगर मैं हार गया तो मैं अपने दोनों हाथ तोड़ दूंगा। आज के बाद स्पैरो सेक्ट छोड़ दूंगा और फिर कभी ताश को हाथ नहीं लगाऊंगा। ठीक है, तो एक और शर्त जोड़ लो। अगर तुम हारे तो तुम्हें लिन फैमिली के साइन बोर्ड के नीचे घुटनों के बल बैठना होगा और लिन फैमिली के परिवार के मुखिया से माफी मांगनी होगी। मंजूर है। मैं भी देखना चाहता हूं कि हारने के बाद तुम्हारा अंत कैसा होता है। देख, मैं तुझे कितनी जल्दी खत्म करता हूं। मैंने जीत लिया। शुद्ध एक रंग वाला अनुक्रम। ये तो महान जीत है। ये खेलने का तरीका, ये पूर्वजों की गुप्त तकनीक क्विज शू जैसा क्यों लग रहा है? कहीं मुझे देखने में गलती तो नहीं हुई? बेकार इंसान, अब तेरी जान मेरी हुई। अभी तक कार्ड खुले भी नहीं है। तुम्हें इतना यकीन कैसे है कि मैं हारूंगा? लिन फैन, मैं तुम्हें तुम्हारी हार का एहसास कराकर ही भेजूंगा। ये तो गलत चाल है। ये कैसे मुमकिन है? नामुमकिन। क्या हो रहा है? ये कौन से पत्ते हैं? ये एक गलत चाल है। ये तो सच में एक गलत चाल है। गलत चाल के बदले अब उसे तीनों खिलाड़ियों को भुगतान करना होगा। इसका मतलब यह है कि होंग टियानशु ने इससे पहले चाहे कितने ही पॉइंट्स क्यों ना बनाए हों, अब सब खत्म हो गया है। उनके पास अब कोई पॉइंट नहीं बचे। बहुत बढ़िया, मेरा लिन परिवार अब बच गया। इस लड़के की किस्मत बहुत अच्छी है। होंग टियानशु ने गलती से गलत पत्ते देख लिए और यह लड़का आज बाल बाल बच गया। उसे हवा में उड़ने दो। होंग टियानशु नई पीढ़ी का सबसे काबिल खिलाड़ी है। उसकी उस बड़ी बहन के अलावा जो बचपन में विदेश चली गई थी, होंग जियंजिया के अलावा पूरी युवा पीढ़ी में कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता। तो उसने ऐसी मामूली सी गलती कैसे कर दी? तो यंग मिस्ट्रेस, आपके कहने का मतलब है कि लिन फैन ने पक्का अपनी किसी खास चाल का इस्तेमाल किया है, बस पता नहीं वह कैसी चाल है। लिन फैन, मुझे अब तुम में और भी दिलचस्पी हो रही है। नहीं, रुको। मुझे याद है कि माहजोंग गॉड एंसेस्टर के पास एक खास हुनर था जिसे बोयुन शो कहते थे, और लिन फैन का तरीका बिल्कुल वैसा ही है।
चिंक्वे, तुरंत कबीले को संदेश भेजो, किसी को लाइब्रेरी भेजो और पता करो कि क्या हमारी कोई खुफिया किताब खोई है। जी मालिक। लिन फैन, आखिर तुम कौन हो? यह मुमकिन नहीं है। मैंने तो तुम्हारे पत्ते बदल दिए थे। तुमने कोई चाल चली है। जुआ की मेज के कुछ नियम होते हैं, जो जीतता है वही राजा होता है। अगर तुम कहते हो कि मैंने कोई चाल चली है, तो सबूत कहाँ है? जुआ की मेज पर हर कोई अपने हुनर का इस्तेमाल करता है। चूंकि तुम इस खेल में उतरे हो, तो तुम्हें इस मेज के नियमों का पालन करना चाहिए। अगर तुम बता पाओ लिन फैन की तकनीक में कोई कमी, तो मैं नियमों के मुताबिक हार मान लूंगा। लेकिन अगर तुम कुछ भी नहीं पकड़ पाए तो अपने हाथ गंवाने के लिए तैयार रहो। घुटनों पर बैठकर माफी मांगो, माफी मांगो। हाथ काट देंगे, घुटनों पर झुककर माफी मांगो। अपने हाथों से हाथ धो बैठोगे, घुटनों के बल बैठकर माफी मांगो। छोकरे, आखिर तुमने कौन सी तकनीक इस्तेमाल की है? मुझे रत्ती भर भी पता नहीं चला। शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मैं तो बस अच्छी किस्मत वाला एक साधारण इंसान हूँ। क्या तुझे सच में लगता है कि मैं कोई बेवकूफ हूँ? मैं बचपन से इन खेलों का अभ्यास कर रहा हूँ। अगर तुमने कोई चाल नहीं चली होती, तो भला मैं देखने में गलती कैसे कर सकता था? यंग मास्टर, खेल की शुरुआत से ही मेरी नजर उन पर थी, लेकिन मुझे उनकी चालों में कोई भी कमी नहीं दिखी। क्या वाकई इस बार मुझसे देखने में चूक हो गई? अब बाजी तय हो चुकी है। अब शर्त पूरी करने का वक्त आ गया है। यंग मास्टर। होंग टियानशु, क्या तुम बहुत ज्यादा घमंडी नहीं हो रहे थे? अब जब तुम हार गए हो, तो अपनी बात से पीछे क्यों हट रहे हो? होंग टियानशु, मुकाबले से पहले तुमने यह बिल्कुल साफ साफ और स्पष्ट रूप से कहा था कि हारने वाले को अपने हाथ खत्म करने होंगे और घुटनों के बल बैठकर अपनी गलती माननी होगी। होंग फैमिली जूनियर, मैं मानता हूँ कि तुम्हारा जुआ खेलने का कौशल काफी अच्छा है, लेकिन आज तुम और तुम्हारा होंग फैमिली हमारी लिन फैमिली के सामने थोड़े कमतर साबित हुए हो। थोड़े नहीं, बहुत पीछे रह गए हो। तुम यहाँ हमें चुनौती देने आए। तुम लोग, चलो इसे नियमों के अंदर मान लेते हैं, लेकिन तुमने बार बार लिन फैमिली का अपमान करने की कोशिश की। यहाँ तक कि तुमने लिन फैमिली की हजारों साल पुरानी विरासत वाली नेमप्लेट को नुकसान पहुंचाने का सोचा। तुम जैसे इंसान, चाहे कितने भी प्रतिभाशाली क्यों ना हो, कभी बड़े इंसान नहीं बन सकते। जब तुमने गलती की है, तो अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। शुरू करो। यंग मास्टर। लिन फैन, मुझे लगता है कि हमें इस बात को यहीं खत्म कर देना चाहिए। आखिरकार अगर गलती की है, तो सजा नियमों के अनुसार ही मिलेगी। क्या होंग फैमिली के उसूल जैसे जुबान का पक्का होना और विनम्र रहना तुम जैसे होंग फैमिली की अगली पीढ़ी भूल चुकी है? यंग मिस्ट्रेस को कोई खोई हुई गुप्त किताब नहीं मिली है। कुछ भी नहीं खोया? क्या हमारे पूर्वजों ने बाहर भी अपनी विरासत छोड़ी थी? तुम लोग, यह सब और भी दिलचस्प होता जा रहा है। लिन ज़ेन्नन, क्या तुम वाकई यह सब करना चाहते हो? क्या तुम्हें मेरे होंग फैमिली को गुस्सा दिलाने का डर नहीं है? अगर मैं झुकने की हिम्मत रखता हूं, वाई ही हैप को, तो क्या तुम इसे झेलने की हिम्मत रखते हो? तुम चलो। यंग मास्टर। यंग मास्टर। कौन है? यंग मिस्ट्रेस, लिन फैन का यह कदम बेशक लिन फैमिली को होंग फैमिली के खिलाफ खड़ा कर देगा। क्या उन्हें होंग फैमिली के बदले का डर नहीं है? होंग फैमिली की ताकत भले ही लिन फैमिली से बहुत ज्यादा है, लेकिन इस बार लिन फैमिली के पास लिन फैन जैसा इंसान है। जब दोनों परिवार आमने सामने होंगे, तो जरूरी नहीं कि लिन फैमिली की हार हो। यंग मास्टर, होंग तो अपनी बातों के पक्के निकले। रुको, शर्त के मुताबिक तुम्हें अपने हाथ गंवाने होंगे। लिन फैन, तुम्हें पता होना चाहिए कि दूसरों के लिए भी थोड़ी गुंजाइश छोड़नी चाहिए। गुंजाइश छोड़ूं? क्या तुमने लिन फैमिली के लिए कोई गुंजाइश छोड़ी थी? तू खुद करेगा या मैं सबक सिखाऊं? अपने हाथ बेकार करो, घुटने टेको और माफी मांगो। अपने हाथ बेकार कर, घुटने टेक और माफी मांग। यंग मास्टर, तुम्हें बहुत काबिलियत है, ये हाथ नहीं कटने चाहिए। मैं होंग फैमिली की नौकरानी हूँ और मालिक को सजा मिलते हुए नहीं देख सकती। मैं उनके बदले सजा भुगतने को तैयार हूँ। तुम तो बहुत वफादार निकली। ठीक है, फिर आज के लिए मैं ये हाथ छोड़ रहा हूँ।
लेकिन मैं बाद में अपना हिसाब बराबर करूंगा। इस मामले को यहीं खत्म करते हैं। पर याद रखना, दुनिया बहुत बड़ी है, एक से बढ़कर एक महारथी यहाँ मौजूद हैं और हर ताकतवर का कोई ना कोई बाप होता है। आज की इस बेइज्जती का मैं जल्द ही बदला लूंगा। शाओ यान, चलो यहाँ से। छिंकवे, इसे बाद में बाय फैमिली ले आना। अगर यह वही प्रतिभाशाली व्यक्ति है जिसने वह पहेली सुलझाई है, तो हमारे स्पैरो सेक्ट की रक्षा हो सकती है। तुमने क्या कहा? क्या तुम जानते हो कि तुमने कितनी बड़ी बेवकूफी की है? आपका मतलब क्या है? होंग परिवार की नई पीढ़ी के प्रतिभावान लोग, बाहर मशहूर होंग तियांशु के अलावा वो होंग जंजिया भी है जो बचपन में ही विदेश में जादुई तकनीक सीखने चला गया था। तुम्हारी इन हरकतों की वजह से होंग परिवार गुस्से में है। अगर उन्होंने हम पर हमला किया तो हमारे लिन परिवार का क्या होगा? बिल्कुल सही। आज अगर होंग तियांशु ने गलती न की होती तो तुम्हारी वजह से हमारा 1000 साल पुराना कारोबार तबाह हो जाता। इस हादसे के बाद हमारे लिन और होंग परिवार के बीच कट्टर दुश्मनी हो जाएगी। जब अकेला होंग तियांशु ही इतना खतरनाक है, तो उस मशहूर होंग जंजिया का हम सामना कैसे करेंगे? तभी तो मैं कहूं, लिन परिवार इन 1000 सालों में इतना गिर कैसे गया? क्योंकि तुम जैसे लोग मेहनत करना ही नहीं चाहते। सिर्फ उस छोटे से होंग परिवार ने तुम्हें इतना डरा दिया है। जरा लिन परिवार के लिन जानिए के बारे में सोचो। भले ही उनके पास ताकत कम थी, पर उन्हें पता था कि कमजोर होने पर भी मुकाबला कैसे किया जाता है। मैंने सोचा नहीं था कि उनकी अगली पीढ़ी इतनी संकुचित सोच वाली और डरपोक निकलेगी। चुप हो जाओ। होंग परिवार को गुस्सा दिलाना तुम्हारी अपनी हरकत है। इसका मेरे लिन परिवार से कोई लेना देना नहीं है। चले जाओ यहाँ से। आज के बाद तुम्हारा लिन परिवार से कोई रिश्ता नहीं है। सुना तूने? बेकार आदमी। अब लिन फैमिली ने तुम्हें परिवार से निकाल दिया है। अब दफा हो जाओ यहाँ से। लेकिन मैंने अभी अभी लिन फैमिली को होंग तियांशु के खिलाफ जीतने में मदद की है और तुम लोग अब एहसान फरामोश हो रहे हो। क्या मजाक है? पिछला राउंड साफ था, पर तुमने इसे अपनी जीत कैसे समझ लिया? सही कहा। यहाँ मौजूद हर कोई जानता है कि तुम बचपन से ही मंदबुद्धि हो। तुम तो हमारे लिन फैमिली की खास कला स्लीव्स यूनिवर्स टेक्निक का पहला स्तर तक नहीं जानते। तुम कहते हो कि तुम्हारी वजह से होंग तियांशु हारा। इतनी बजी बजी बातें करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? लिन फैन, तुमने जो ये बेवकूफी भरी हरकत की है, उसके बाद लिन फैमिली में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। निकल जाओ यहां से। जानिए, ओ जानिए, आपने अपनी पूरी जिंदगी लायां लही, इतनी शोहरत कमाई, पर कभी सोचा नहीं था कि आपके वारिस इतने कम अकल निकलेंगे। ठीक है, अगर लिन फैमिली के लोग ही अंधे हो गए हैं, तो मुझे भी रुकने की कोई जरूरत नहीं है। एक बेकार इंसान खुद को खेल का माहिर समझ रहा है। लिन चियन, हर 5 साल में होने वाला स्पैरो गॉड कंपटीशन शुरू होने वाला है। मैंने सुना है कि बाय फैमिली इस बार खेल के उस्ताद को चुनना चाहते हैं ताकि वो स्पैरो ऑर्डर को आगे बढ़ा सकें। तुम तीनों लिन फैमिली का चेहरा हो। पूरी तैयारी के साथ जाना। हम आपको निराश नहीं करेंगे। मैं आपको निराश नहीं करूंगा। लिन फैमिली अब बर्बाद हो चुका है। हारों सालों की इस विरासत पर तरस आता है। मिस्टर लिन सर, स्पैरो सेक्ट बाय फैमिली यंग मिस्ट्रेस ने आपको याद किया है। कृपया मेरे साथ चलें। यहां कोई सवारी क्यों नहीं है? जी? कुछ नहीं। दीदी, मुझे माफ कर दो। मैं हार गया। मैडम, इस बार मैं यंग मास्टर को रोक नहीं पाई। अगर आप सजा देना चाहती हैं तो मुझे दीजिए। अगर ऐसा है तो खानदानी नियमों के मुताबिक सजा दी जाएगी। जाओ और खुद अपनी सजा कबूल करो। जी।
दीदी, इस बार वाकई में मेरी गलती नहीं थी। वो सामने वाला लड़का लिन फैन, वह बहुत अजीब था। मैंने पक्का उसके कार्ड्स बदल दिए थे, लेकिन वह बहुत ताकतवर नहीं है, बल्कि तू बहुत बेवकूफ है, जो एक मामूली इंसान को भी संभाल नहीं पाया। दीदी, उस घटिया लिन फैन ने न सिर्फ मेरा अपमान किया, बल्कि उसने हमारे होंग फैमिली की भी इज्जत नहीं की। आपको मेरे लिए और हमारे होंग फैमिली के सम्मान के लिए इंसाफ करना होगा। जल्दबाजी किस बात के? अभी सबसे जरूरी काम स्पैरो गॉड कंपटीशन मामले की तैयारी करना है। रही बात उसकी, तो मैं उस पर नजर रखवाऊंगी। मैं खुद उसे सबक सिखाऊंगी और वह घुटनों के बल झुकेगा। लिन फैन, तू देख लेना, इस बार मेरी दीदी खुद मैदान में है। लिन फैन, मेरी दीदी खुद मैदान में है। तेरा खेल अब खत्म हो चुका है। कृपया आएं। धन्यवाद, आपकी मेहरबानी है। अगर बायरोली से कोई गलती हुई हो तो कृपया मिस्टर लिन मुझे क्षमा करें। कोई बात नहीं। क्या मैं पूछ सकती हूँ मिस्टर लिन कि क्या लिन फैमिली का क्वीजेन आपने यानी मिस्टर लिन ने हल किया है? लगता है कि बाय फैमिली में आखिरकार कोई समझदार इंसान है। मिस्टर लिन, कृपया इधर आएं। साफ है कि अगर लिन फैन के पास पूर्वजों की विरासत न होती तो एक मामूली सा बेकार इंसान क्वीजेन को कैसे सुलझा सकता था? मिस्टर लिन, क्या आपको स्पैरो गॉड कंपटीशन के बारे में पता है? स्पैरो गॉड कंपटीशन का मकसद स्पैरो सेक्ट के लिए हुनरमंद लोगों को चुनना है ताकि काबिल लोगों को मौका मिल सके, चैंपियन बनकर स्पैरो ऑर्डर हासिल किया जा सके और क्वी गॉड का खिताब मिले। और नया स्पैरो गॉड कंपटीशन ठीक 7 दिन बाद है। 30 साल पहले स्पैरो सेक्ट के एल्डर और मुरोंग हाई ने स्पैरो बुक मैनुअल चुरा लिया था और मेरे पिता को घायल कर दिया, जिसकी वजह से स्पैरो सेक्ट में टैलेंट की कमी हो गई है। कुछ दिन पहले मुझे एक गुप्त पत्र मिला कि वह कई विदेशी देशों के साथ मिलकर हमारे महान डाशिया के स्पैरो सेक्ट पर कब्जा करना चाहता है। इस बार स्पैरो गॉड कंपटीशन में उनका मुकाबला करने के लिए क्वी आर्ट्स के उस्तादों को चुनना होगा। अकेले मेरे बस की बात नहीं है कि मैं बाय फैमिली को बचा सकूं, इसीलिए मैं आपसे यानी मिस्टर लिन से मदद की गुहार लगाती हूँ। तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो कि मैं ही चैंपियन बनूंगा? पूर्वजों की छोड़ी हुई वो 1000 साल पुरानी गुत्थी होंग टियानशू भी सुलझाने गए थे, लेकिन वे उसे हल नहीं कर पाए। अब मुकाबला करीब है और आपके सिवा मुझे नहीं लगता कि लिन फैमिली में कोई और इसे सुलझा सकता है। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन मुझे बदले में एक चीज चाहिए। अगर मिस्टर लिन आप मदद करते हैं तो बाय फैमिली की कोई भी चीज आप खुद चुन सकते हैं। और अगर मैं कहूं कि मुझे तुम चाहिए? घटिया इंसान, मेरी यंग मिस्ट्रेस तो बाय फैमिली खानदान की मुखिया हैं। माना कि वे होंग टियानशू जितनी महान नहीं है, पर वे सदियों में एक बार पैदा होने वाली प्रतिभाशाली हस्ती हैं। तुम जैसे एक साधारण लिन फैमिली के शिष्य की हिम्मत कैसे हुई मेरी यंग मिस्ट्रेस की खूबसूरती पर अपनी नजर डालने की? अगर आप राजी नहीं हैं, तो फिर मैं अब यहाँ से चलता हूँ। रुको, स्पैरो सेक्ट हमारे पूर्वज के जीवन भर की मेहनत है और मेरा बाय फैमिली परिवार स्पैरो सेक्ट की रक्षा करने के लिए ही बना है। मेरे पिता की आखिरी इच्छा भी स्पैरो सेक्ट को दोबारा खसा करने की थी। मैं इसे ऐसे ही अपनी आंखों के सामने खत्म होते नहीं देख सकती। अगर मिस्टर लिन मदद के लिए हाथ आगे बाते हैं और स्पैरो गॉड कंपटीशन की जीत हासिल कर लेते हैं जिससे स्पैरो सेक्ट सुरक्षित रहे, तो मैं। यंग मिस्ट्रेस, आप क्या कह रही हैं? छिंक्वे, मैंने फैसला कर लिया है, अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मिस्टर लिन, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। अगर आप स्पैरो गॉड का खिताब जीत लेते हैं तो मैं आपसे शादी कर लूंगी और मुझे इसका उम्र भर कोई अफसोस नहीं होगा। वाकई तुम यी छेन की ही संतान हो। तुम्हारा स्वभाव भी बिल्कुल उन्हीं के जैसा है। पता नहीं तुम कितने ताकतवर हो, पर कृपया करके स्पैरो सेक्ट को बचा लीजिए। ठीक है,
मैं तो बस तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था। 7 दिनों के बाद होने वाले स्पैरो गॉड कंपटीशन में मैं जरूर जाऊंगा। क्या सच में? आखिरकार ये स्पैरो सेक्ट देखा जाए तो महाजोंग गॉड एंसेस्टर के जीवन भर की पूंजी है। मैं भी इसे गलत लोगों के हाथ में जाते नहीं देख सकता। इससे उनकी आत्मा को दुख होगा। वैसे भी मैं देखना चाहता हूं कि 1000 साल बाद वाली पीढ़ी में कितना दम है। बोलने में तो तुम बहुत अच्छे हो, पर पता नहीं तुम्हारी खेल की तकनीक कितनी अच्छी है। चिंक है। मिस्टर लिन, चिंकू मेरे साथ ही बड़ा हुआ है। मैंने उसे बहुत लाड प्यार दिया है। लेकिन इस होंग फैमिली में होंग टियानशु सामने है और होंग जियांजिया छुपकर वार कर रहा है। अगर तुम्हारा खेल आज के मुकाबले जैसा ही रहा तो मुझे डर है कि तुम इस चैंपियनशिप को जीतने से बहुत दूर हो। अच्छा, तो तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए? मेरे पास एक विचार है। मेरे बाई फैमिली में 2 बड़े बुजुर्ग हैं। उन्हें 8 शैलियों का पूरा ज्ञान है। कैसा रहेगा अगर वे तुम्हारे ट्रेनिंग पार्टनर बन जाएं? ट्रेनिंग पार्टनर? मुझे लगता है ट्रेनिंग पार्टनर तो बस एक बहाना है। तुम असल में मेरी ताकत को परखना चाहती हो। मिस्टर लिन, ठीक है, बहुत हुआ। अभी स्पैरो सेक्ट बहुत बड़े खतरे में है। तुम्हारा ऐसा सोचना काबिल ए तारीफ है, पर उन 2 बुजुर्गों की जरूरत नहीं है। पर तुमने छिंक है, बदतमीजी मत करो। मुझे यकीन है मिस्टर लिन के ऐसा कहने के पीछे जरूर कोई वजह होगी। मिस्टर लिन, ये क्या है? हाँ, ये वही बोयुन शो है। कहा जाता है कि अगर कोई बोयुन शो में माहिर हो जाए तो वह बिना किसी निशान के काम तमाम कर सकता है। मुझे लगा था पूर्वजों ने बड़ा अच्छा कर बताया है, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह सच में मुमकिन है। पर रुको, तुम्हें मेरे बाय फैमिली की गुप्त विद्या के बारे में कैसे पता? अगर मैं कहूँ कि इसे मैंने अपने खाली समय में खुद बनाया है, तो क्या तुम मेरा यकीन करोगी? तुम्हारा मतलब है कि तुम हमारे पूर्वज जितने महान हो? यह मुमकिन नहीं है। मैं मानती हूँ कि तुम बहुत टैलेंटेड हो, पर माजोंग गॉड एंसेस्टर एक बहुत बड़ी हस्ती थे। यहाँ तक कि होंग टियानशु और होंग जियांजिया जैसे लोग भी मुश्किल से पूर्वज की जवानी के दिनों की काबिलियत के स्तर तक पहुंच पाए हैं। बिल्कुल सही। पूर्वज एक अनोखे और भगवान जैसे इंसान थे। तुम चाहे कितने भी ताकतवर क्यों न हो, उनकी बराबरी कभी नहीं कर सकते। चलो अब बस भी करो। 7 दिनों के बाद होने वाले बड़े मुकाबले में मैं जरूर आऊंगा और उस वक्त मैं अपने तरीके से स्पैरो सेक्ट की शान वापस लाऊंगा। तुम्हारी चाय बहुत अच्छी थी। तुम्हें पता होना चाहिए, चैंपियनशिप का विजेता बनने के लिए तुम्हें 8 बड़े घरानों में से एक को हराना होगा और उसमें भाग लेने के लिए $1 करोड़ की चिप्स की जरूरत होगी। ये सारी चीजें तुम्हारे काम आ सकती हैं। इन चिप्स की जरूरत नहीं है। मेरे लिए यह एक ही काफी है। क्या तुम इस एक चिप से $1 करोड़ जीतना चाहते हो? ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा। चियाओ शेन टिकट के लिए शुरुआत तुमसे ही होगी। एक साथ बड़ी जीत। लेकिन यह तो हमारे लिन फैमिली की। बॉस, सिर्फ देखते मत रहिए। क्या आप भी एक हाथ खेलना चाहेंगे? नहीं खेलना। जुए में तो हमेशा नुकसान ही होता है, न खेलना ही असली जीत है। आप भी क्या बातें कर रहे हैं? अगर यहाँ कार्ड्स नहीं खेलने तो फिर आप करने क्या आए हैं? मैं आज यहाँ आप सबको चुनौती देने आया हूँ। क्या? मुझे लगता है आपसे कोई गलती हो रही है। जानते भी हो यह कौन सी जगह है? होंगमेन महजोंग हाउस। तुम यहाँ चुनौती देने आए हो। तुम्हारे पास कितनी जानें हैं जो तुम इसे बर्बाद करना चाहते हो? तुमसे ज्यादा बात करने का कोई फायदा नहीं है। अपने मैनेजर को बुलाओ। मैंने कहा ना, यह होंगमेन महजोंग हाउस है। क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा? ठीक है, तुम जैसे छोटे नौकरों से बात करने का कोई मतलब नहीं है। जब मैं तुम्हारे सारे पैसे जीत लूंगा तो तुम्हारे बड़े लोग अपने आप नीचे आ जाएंगे। लड़के, तू बहुत ज्यादा हवा में उड़ रहा है। सबक सिखाना होगा इसे। मैं जीत गया। मैडम, किसी ने लिन फैन को होंग फैमिली स्पैरोज वेन्यू के अंदर जाते देखा है। इसके अलावा अब होंग फैमिली स्पैरोज वेन्यू का काम होंग जियांजिया देख रहे हैं।
इतनी जल्दी उनका आमना सामना हो गया। दो दिग्गजों के बीच की इस मुलाकात में मैं पीछे कैसे रह सकती हूँ? चलिए हम भी चलकर देखते हैं। मैडम, नीचे एक नया चेहरा आया है। उसने हमारे जुए के अड्डे के लगभग सारे चिप्स जीत लिए हैं। यह तो दिलचस्प है। टियानशु को बुलाओ और उससे मिलने चलते हैं। जी, बेहतर। जीत मेरी हुई। बड़ा स्कोर बनाया है। बड़ा स्कोर? ये तो बहुत कमाल है। ये वाकई में बहुत बड़ा दाम है। मेरे होंग फैमिली में हंगामा करने की हिम्मत किसने की? एल्डर मिस होंग। एल्डर मिस होंग आ गई हैं। मैडम सिस्टर। सिस्टर, इसी लड़के की वजह से मेरी नाक कट गई है। अब आपको ही मुझे न्याय दिलाना होगा। तो तू ही लिन फैन है। तूने मेरे भाई को परेशान किया है। तुझे डर नहीं लगता कि मैं तुझे खत्म कर दूंगी? आप कौन हैं? ए लड़के, तू हमारी एल्डेस्ट मिस ऑफ द होंग फैमिली को नहीं जानता और यहाँ आकर हमें चुनौती देने की हिम्मत की। ध्यान से सुन, हमारी मैडम सिस्टर का नाम होंग जियंजिया है। वह हमारे होंग फैमिली की सबसे महान प्रतिभा हैं। 7 साल की उम्र में ही उन्होंने हमारे होंग फैमिली की कला वान शू चियन हुआ में महारत हासिल कर ली थी और 12 साल की उम्र में उनकी ताकत हमारे होंग फैमिली के 3 बड़े उस्तादों को हराने लायक थी। उनके हुनर की कद्र करते हुए हमारे मालिक ने मैडम सिस्टर को बाहर के देशों में ताश के खेल में और बेहतर होने के लिए भेजा था। अगर मैडम सिस्टर हमेशा यहाँ रहती तो तुम जैसे 7 बड़े परिवारों को हमारी मैडम ने बहुत पहले ही धूल चटा दी होती। सुनने में तो काफी बड़ा नाम लगता है, लेकिन पता नहीं वाकई में कितना दम है। तो क्या एक मुकाबला हो जाए? लिन फैन, मत समझो कि सिर्फ किस्मत से मुझे एक बार हरा देने के बाद तुम मेरी बहन के साथ जुआ खेलने के लायक बन गए हो। अगर आज मेरी बहन यहां मौजूद न होती तो उनसे एक बार मिलने की भी तुम्हारी हैसियत नहीं थी। भले ही होंग टियानशु किसी काम का नहीं है, पर वह फिर भी होंग फैमिली का आदमी है। तुमने उसे मारा, इसका मतलब तुमने होंग फैमिली के सम्मान को ठेस पहुंचाई है। तुमने होंग फैमिली के खिलाफ जाने की हिम्मत की। क्या तुम्हें इसके नतीजों का डर नहीं है? मैं कभी भी नतीजों की फिक्र नहीं करता। मेरा दिल इतनी जोर से क्यों धड़क रहा है? खेल की तैयारी करो, बोर्ड लगाओ। आज मैं तुम्हारे साथ ज्यादती नहीं करूंगी, बल्कि तुम्हें दान लगाने का पहला मौका दूंगी। पता नहीं तुम कितनी बड़ी बाजी खेलना चाहते हो। मैंने अभी कितने चिप्स जीते थे? 10 लाख डॉलर। तो फिर मैं 90 लाख डॉलर का दांव लगाता हूं। लिन फैन, तुम 10 लाख से 9 करोड़ डॉलर का दांव लगाना चाहते हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम कोई चैरिटी संस्था चला रहे हैं? छोटे भाई, तुम्हारा यह आत्मविश्वास भरा चेहरा मुझे थोड़ा प्रभावित कर रहा है, लेकिन तुम्हारी काबिलियत अभी मुझसे बहुत पीछे है। अगर तुम अभी मेरे इस बेकार भाई के सामने घुटने टेक कर माफी मांग लो और अपना एक हाथ गंवा दो, तो मैं आज की इस बात को यहीं खत्म कर दूंगी, वरना मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। ताश की मेज पर सब अपनी काबिलियत दिखाते हैं। सिर्फ इन 9 करोड़ डॉलर के बदले तुम मेरा हाथ मांग रही हो, यह काफी नहीं है। अगर मैं हार गई तो ये 9 करोड़ डॉलर की चिप्स मैं खुशी खुशी तुम्हें दे दूंगी और साथ ही स्पैरो सेक्ट के नियमों के अनुसार मैं तुम्हारी गुलामी स्वीकार कर लूंगी। दीदी, आप तो होंग फैमिली की अगली होने वाली मुखिया हैं। अगर यह बात बाहर फैली तो? जब होंग फैमिली का इरादा स्पैरो सेक्ट को धोखा देने का ही है, तो आज मुझे भी थोड़ा मुनाफा वसूल करने दो। होंग फैमिली की होने वाली मुखिया मेरे सामने झुकने को तैयार है। वैसे तो तुम दिखने में उतनी खास नहीं हो, पर चलो फिर भी चलेगा। मुझे यह बाजी मंजूर है।
हॉन्ग फैमिली की 1000 पेड़ और लाखों फूल वाली तकनीक ताश को फेंटते समय एक खास कला का इस्तेमाल करती है, जिससे वह जल्दी ही समझ जाते हैं कि उन्हें कौन से पत्ते चाहिए और उन्हें मेज पर ऐसे लगा देते हैं कि वे तुरंत बाजी जीत सकें। लिन फैन, ये पत्ते खेलने में थोड़े मुश्किल लग रहे हैं। मुझे नहीं पता कि आप किस तरह की चाल चल रहे हैं। लिन फैन, क्या मैं ये 10,000 वाला कार्ड आपको दे दूं? मिस हॉन्ग, अपनी मर्यादा में रहें। लिन फैन, अब आपकी चाल है। लिन फैन, जल्दी कार्ड खेलिए। चलिए भी। पंग 2 तिया। कुलपति, मिस्टर लिन बस गेम जीतने ही वाला था। उसने अचानक अपनी बनी बनाई चाल क्यों बिगाड़ दी? नहीं, ये सही नहीं है। उसने अपनी मर्जी से वह कार्ड नहीं फेंका, बल्कि उसे कंट्रोल किया जा रहा है। क्या? अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं है तो वे उस पुराने रहस्यमयी ग्रंथ और खुद के बनाए हुए केशू के दम पर माइंड स्टीलिंग लैंप की कला को समझ गए हैं। माइंड स्टीलिंग लैंप? यह दिमाग को एक दीपक की तरह वश में कर लेती है और लोगों को खुद अपनी बर्बादी की ओर खींचती है। माइंड स्टीलिंग लैंप स्पैरो सेक्ट की सबसे कठिन कलाओं में से एक है। अगर कोई इसे पूरी तरह सीख ले तो वह अपनी बातों से किसी का भी दिमाग सुन्न कर सकता है, उसे भ्रम की दुनिया में ले जा सकता है और यहाँ तक कि अपने दुश्मन की सोच को भी कंट्रोल कर सकता है। क्या मिस्टर लिन को पहले ही कंट्रोल किया जा चुका है? अब हम क्या करेंगे? इस कला को इतने कम समय में पूरा करना बहुत मुश्किल है। होंग जियांजिया जो कुछ भी कर रही है वह शायद होंग टियानशु का साथ देने के लिए है। वह सामने है और होंग टियानशु छिपा हुआ है। दोनों मिलकर अपने दुश्मन को गुमराह कर रहे हैं। पकड़ा गया। लिन फैन, तुमने सबके सामने मेरी नाक काट दी थी, लेकिन इस बार माइंड स्टीलिंग लैंप के जरिए मैं तुम्हें कभी सिर उठाने लायक नहीं छोड़ूंगा। मुझे नहीं लगा था कि इतनी आसान चाल से मैं तुम्हें अपने वश में कर लूंगी। खैर, अब समय पूरा हो गया है। अब सब खत्म करने का वक्त है। लिन फैन, चलो कार्ड खेलते हैं। कौन से कार्ड? ये वाला खेलो। ठीक है, ये वाला कार्ड चलता हूं। चलो खेलो। मत खेलना। मैं सोच ही रही थी कि कौन है, तो आखिर मिस बाय आ ही गए। यह मेरे और लिन फैन के बीच की बात है, तुम बीच में दखल मत दो। लिन फैन, तुम इसकी बातों में मत आना। जल्दी से अपना कार्ड खेलो। ठीक है। नहीं, मैं इस औरत को लिन फैन को बहकाने नहीं दे सकती, लेकिन मामूली तरीके लिन फैन पर असर नहीं कर रहे। उसे होश में लाने के लिए अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा है। मिस बाय, आप बाय फैमिली परिवार के मुखिया हैं, लेकिन इस बेकार इंसान के लिए हाथ उठाना शायद आपकी साख मिटा देगा। लिन फैन मेरे दिल के करीब हैं, तो अगर मैं उनके करीब हूँ तो इसमें कुछ गलत नहीं है, है ना? दिल के करीब? तो फिर देखते हैं तुझमें कितनी काबिलियत है। तुम लिन फैन,
मेरी बात मानिए, जल्दी से अपना कार्ड चलिए। ठीक है। लिन फैन। लिन फैन, आप हार गए। लिन फैन, मैं फिर भी तुम्हें शुक्रिया कहना चाहती हूँ। मेरा शुक्रिया क्यों? शुक्रिया इसलिए क्योंकि तुमने गलत पत्ता फेंका और मैं जीत गया। बताओ, माइंड स्टीलिंग लैंप का स्वाद कैसा लगा? तुम हार गए। हार गया? तो जरा ठीक से देखो कि आखिर हार किसकी हुई है। तुमने मेरे पत्ते बदल दिए। मैंने तुम्हारे पत्ते नहीं बदले। शुरू से ही तुम्हारे पास सिर्फ 2 नंबर का एक ही पत्ता था। नामुमकिन। वो साफ तौर पर 20,000 वाला पत्ता था। मुझसे गलती नहीं हो सकती। क्या तुमने भी माइंड स्टीलिंग लैंप का इस्तेमाल किया? यह मुमकिन नहीं है। माइंड स्टीलिंग लैंप की कला तो बरसों पहले खत्म हो चुकी है। यहाँ तक कि हमारे होंग फैमिली ने भी पुराने टुकड़ों और क्वे शू की मदद से नकली माइंड स्टीलिंग लैंप तैयार की थी। तुम्हें यह कभी नहीं आ सकती। झूठ कभी सच की जगह नहीं ले सकता। जब मैं पहली बार यहाँ आया था, तभी से तुम लोग मेरे बनाए भ्रम के जाल में फंस गए थे। हाँ, एक और बात, हमारी अभी वाली शर्त याद है ना? तू चाहता है कि मेरी बहन तेरे आगे घुटने टेके? यह तेरा सपना ही रहेगा। होंग टियानशु, यह शर्त तुम लोगों ने खुद अपनी मर्जी से रखी थी। क्या अब तुम वादे से मुकरने की कोशिश कर रहे हो? स्पैरो सेक्ट की शिष्या होने के नाते मुझे अपना वादा निभाना चाहिए। मैं अपनी शर्त जरूर पूरी करूंगी। मेरी हैसियत को देखते हुए अगर तुम मेरी नौकरानी बनती हो तो यह तुम्हारा अपमान नहीं होगा। होंग फैमिली में अब तुम्हारे जैसे लोग मौजूद हैं, तो समझो कि उसे अभी बचाया जा सकता है। हाँ, एक और बात, याद रखना कि मेरे इनाम की रकम मुझ तक पहुंचा दो। चलो। जी। लिन फैन, आप। तुम क्या करना चाहती हो? लिन फैन, क्या आप कृपया अपनी माइंड स्टीलिंग लैंप हमें सिखा सकते हैं? तुम्हारी समझ सचमुच बहुत तेज है। अगर तुम शांत मन से इसे समझने की कोशिश करो तो तुम निश्चित रूप से असली माइंड स्टीलिंग लैंप सीख जाओगी। लेकिन भविष्य में इसे कभी किसी गलत रास्ते पर मत इस्तेमाल करना। चलो। चलिए। मैंने सोचा नहीं था कि 1000 साल बाद स्पैरो सेक्ट में इतनी भीड़ होगी। ऐसा लगता है कि इन 1000 सालों में बाय फैमिली ने मेरा भरोसा नहीं तोड़ा। क्या वही है जो आजकल सुर्खियों में छाई रहने वाली होंग जियांजिया है? वाकई बाय फैमिली के मुखिया बाय रुओली के साथ डाक्शिया डुअल वंडर्स के नाम से पहचानी जाने वाली सच में बहुत ही खूबसूरत है। हम फिर मिल गए। मैं तुम्हें बताना भूल गई थी कि मैंने अभी तुम्हारे नाम पर 8 बड़े परिवारों को एक साथ चुनौती दी है। अब तुम बस अपने भगवान से दुआ करो। तुम लिन फैन, मैं तुम्हें चुनौती देना चाहता हूं। तो क्या तुम ही लिन फैन हो? कितने अभिमानी हो कि तुमने स्पैरो गॉड कंपटीशन से पहले एक साथ क्वेमन 8 फैमिलीज को चुनौती दे डाली। अब मुझे भी देखने दो कि तुम में वाकई क्या दम है। हमारी द्राक्षा के लू फैमिली भी तुम्हें चुनौती देते हैं। और हम जाओ फैमिली भी तुम्हारे साथ हैं। और हम किन फैमिली भी पीछे नहीं है। हम चेन फैमिली वाले भी चुनौती देते हैं। और मैं होंग फैमिली भी तैयार हूं। ओह, इतने सारे घराने आ गए।
इतने सारे लोगों के साथ परेशानी होगी। क्यों ना ऐसा करें, तुम सब एक साथ ही मुझ पर हमला करो। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने हम 8 ग्रेट फैमिलीज को कम आंका। लिन फैन, तुम लिन फैमिली के वो बेकार इंसान हो। आज तुम्हारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे 8 बड़े परिवारों को नीचा दिखाओ। लिन फैन, तू लिन फैमिली का एक बेकार लूजर है। आज तेरा खेल खत्म हो जाएगा। लिन फैन को हमारे लिन फैमिली परिवार से पहले ही निकाला जा चुका है। आज लिन फैमिली की तरफ से मैं मुकाबला करने आया हूं। लिन फैन, तू खुद को बहुत ज्यादा काबिल समझ रहा है। यहाँ मौजूद हर कोई ताश के खेल का माहिर खिलाड़ी है और तुझ जैसा लूजर यहाँ अपनी मनमानी करने की हिम्मत कर रहा है। ये सिर्फ एक लूजर ही है। तुम जैसों को सबक सिखाना मेरे लिए बहुत ही आसान काम है। तो मैंने सुना है कि कार्ड्स के शहंशाह बनने के कुल 2 तरीके हैं। एक तो टूर्नामेंट जीतकर चैंपियन बनना और दूसरा कार्ड्स के 8 महान परिवारों को हराना। लिन फैन को देखकर लग रहा है कि वह सबसे मुश्किल रास्ता चुनना चाहता है। 8 बड़े परिवारों को हराना। क्या वह सच में खुद को उन महान पूर्वजों का पुनर्जन्म समझता है? ये जान लो कि यहाँ तक कि होंग टियानशु भी सिर्फ 3 परिवारों को ही हरा पाया था और आखिर में हार गया। तो तेरी क्या औकात है? आखिरकार बुरी तरह हार गए। तुझ जैसे मामूली इंसान की इतनी औकात। सही कहा। बिल्कुल सही। मिस रोली, यह लिन फैन हमारे 8 परिवारों को चुनौती देने की बात कर रहा है। इसका मतलब है कि यह पूरे स्पैरो सेक्ट को कुछ समझता ही नहीं। क्या तुम अकेले 8 परिवारों को चुनौती देना चाहते हो? हाँ, बिल्कुल। क्या आप लोगों को इस पर कोई ऐतराज है? मिस बाय के कहने का मतलब है कि शायद आप इसके इस कदम से सहमत हैं। रहने दो। अगर यह अपनी बर्बादी चाहता ही है तो इसे एक बार सबक सिखा ही देते हैं। ठीक है, मेरा लिन फैमिली परिवार इससे सहमत है। मेरा लू फैमिली परिवार इससे सहमत है। मेरा जाओ फैमिली परिवार इससे सहमत है। चूंकि आप सब सहमत हैं, तो मैं घोषणा करती हूँ कि लिन फैन और स्पैरो सेक्ट के 8 परिवारों के बीच मुकाबला शुरू होता है। बड़ा रहस्य बना रहे हो। चिन फैमिली ने अब तक अपना कार्ड क्यों नहीं बदला? क्या तुम्हारी चालबाजी और हेरफेर इतने गहरे स्तर पर पहुंच गई है कि बाहर से कुछ पता ही नहीं चलता? हेरफेर? वह तो पुरानी और बेकार बात हो गई। मुचिन फैमिली की तकनीक तो काफी पहले ही आगे बढ़ चुकी है। तुम्हारा मतलब क्या है? एक नजर देखा और पलट कर चले गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें अपनी काबिलियत पर शक है और यहां सबके सामने बेइज्जती कराने के डर से तू हार मानना चाहता है? हार? मैं तो पहले ही जीत चुका हूं। बकवास बंद करो। अभी कार्ड्स देखे भी नहीं और तुम कह रहे हो कि तुम जीत गए। मुझे देखने दो तुम्हारे पास कौन से कार्ड्स हैं। तियन हुता सान युआन, यह मुमकिन नहीं है। मैंने तो पहले ही तुम्हारा एक कार्ड बदल दिया था। बस एक छोटी सी हाथ की सफाई और मैं तुम सबकी आंखों में धूल झोंक सकता हूं। यह तो तुम्हारी धोखेबाजी और हेराफेरी का तरीका है।
अपने पूर्वजों का हुनर तो ठीक से सीख नहीं पाए और बात नई पीढ़ी की तकनीक की करते हो। वापस जाओ और जाकर अच्छे से सीखो। ये हजारों सालों की कला 1-2 दिन में नहीं सीखी जाती। क्या हुआ लिन फैन, तुझे क्या लगता है तू लगातार 2 बार जीत जाएगा? लू परिवार की लीफ ब्रशिंग हैंड विद्या पत्तों की सतह को छूकर किसी भी पत्ते को बदल सकती है। अगर इसमें महारत हासिल कर ली जाए तो शायद जुए की दुनिया पर राज किया जा सकता है। क्या हमारे लू परिवार की गुप्त तकनीक के बारे में बताकर क्या तुम हमें मक्खन लगाने की कोशिश कर रहे हो? डर गए क्या? अफसोस की बात है, तुम तीनों अभी कच्चे खिलाड़ी हो। तुम्हारी तकनीक में सफाई नहीं है। जब तुम पत्ते बदलते हो तो टेबल पर थोड़ा पाउडर रह जाता है। तुम इस कला के नाम पर कलंक हो। असली लीफ ब्रशिंग हैंड तकनीक तो वो है जो बिना किसी आवाज के हो जाए, जैसे हल्की हवा पत्तों को छूकर निकल गई हो, जिसमें कोई निशान तक न छूटे। अब ध्यान से देखो। ये कैसे हो सकता है? तुझे हमारी लू फैमिली की गुप्त कला के बारे में कैसे पता? हार मान ली। यह नियन हुआ फुये हैंड बिना किसी निशान के काम कर रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बारिश चुपचाप पत्तों को भिगो देती है। यह लीफ ब्रशिंग हैंड का 10वां स्तर है। यहां तक कि हमारे लू फैमिली के मुखिया के पास भी ऐसी शक्ति नहीं है। आखिर तुम हो कौन? मैं बस एक किस्मत वाला आम इंसान हूं। इतनी बारीकी और सटीकता वाकई केमन फुये हैंड का बेहतरीन दाम है। मुखिया लिन फैन सीधे लू फैमिली के सामने ही अपने सारे पत्ते दिखा रहे हैं। क्या लू फैमिली इस पर कोई सवाल नहीं उठाएंगे? वे ऐसा नहीं करेंगे। स्पैरो सेक्ट का खेल के नियमों का अपना एक वसूल है। अगर 2 लोग एक जैसा दांव चलते हैं तो कम काबिल इंसान को झुककर अपनी हार स्वीकार करनी ही पड़ती है। सिर्फ उन्हें हराने के बजाय मिस्टर लिन उनकी अपनी ही तकनीक से उन्हें हरा रहे हैं। यह उनके लिए ज्यादा तकलीफदेह है। मगर सवाल यह है कि स्पैरो सेक्ट के 8 बड़े परिवारों की यह कलाएं सिर्फ उनके परिवार तक ही सीमित हैं। लिन फैन ने इन्हें कहां से सीखा? जाओ फैमिली फे हुआ फुपॉन। अब तुम्हारी बारी है। लिन फैन, मैं मानता हूं कि तुम मेरी सोच से ज्यादा काबिल हो, लेकिन मुझे परवाह नहीं कि तुमने ये सब हुनर कहां से चुराए हैं। ये मुकाबला यहीं खत्म होता है। सही कहा, ठुकराया हुआ इंसान हमेशा हारा हुआ ही रहता है। लिन फैमिली का असली वारिस सिर्फ लिन कियान ही हो सकता है। मैंने लिन फैमिली की सदियों पुरानी उस खुफिया किताब के रहस्यों को समझ लिया है। अब तुम मेरे सामने टिक नहीं पाओगे। ऐसा क्या? मैं तुम्हें बुरी तरह खत्म कर दूंगा। लिन फैमिली की कला स्लीव्स यूनिवर्स टेक्निक असल में खुद को छिपा कर रखने का हुनर है। जब तुमने इतनी सी बात भी नहीं सीखी तो तुम लिन फैमिली के वारिस होने का दावा कैसे कर सकते हो? ये तो सच में शर्म की बात है। लिन फैमिली स्लीव्स यूनिवर्स टेक्निक टूट गई। तुम हार गए। ये देखो, ऑल वन कलर, स्ट्रेट और 9 लोटस लैंटर्न है। क्या तुम वाकई पक्के तौर पर कह रहे हो? लिन फैन, भले ही तुम बहुत ताकतवर हो और मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने दूसरे परिवारों की गुप्त विद्याओं में महारत कैसे हासिल की, लेकिन तुम हार चुके हो। हम
मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें बात समझ में क्यों नहीं आ रही। मैंने तुम्हें पहले ही इशारा कर दिया था कि तुम फिर भी गलत चाल चलोगे। लिन फैन, तुम हारने के बाद अपनी बात से पलट तो नहीं रहे हो ना? मैं पिछली बार की तरह तुम्हारे हाथों यह नामुमकिन है। मैंने तुम्हें हाथ चलाते हुए नहीं देखा। तुमने मेरे पत्ते कैसे बदल दिए? क्या तुम सब इसे पहचान नहीं पा रहे हो? यह बिल्कुल तुम्हारे होंग फैमिली परिवार की वान शू की अनहुआ तकनीक है। यह क्या है? रही बात इस वान शू चियन हुआ की, तो आप लोगों ने केवल इसके तरीकों को सीखा है, इसके पीछे के असली रहस्य को नहीं समझा। सिर्फ वही व्यक्ति इसे अपनी इच्छा से चला सकता है जिसके दिल में कृतज्ञता हो। होंग टियानशू ने धोखाधड़ी की है, इसलिए होंग फैमिली को हारा हुआ घोषित किया जाता है। एल्डर शू यहाँ कैसे आ गए? एल्डर शू आप यहाँ कैसे आए? एल्डर शू? हाँ, अच्छे लड़के, तुझमें कुछ तो हुनर है। इस मुकाबले ने हैरानी है कि एल्डर सू तक को अपनी तरफ खींच लिया। मुझे लगा था कि लिन फैन ही अब क्वे शेन बनेगा, लेकिन अब जब एल्डर शू खुद यहाँ आ गए हैं तो क्या लिन फैन का खेल अब खत्म नहीं हो गया? लिन फैन, इसमें कोई शक नहीं कि तुम एक जीनियस हो, लेकिन एल्डर शू आखिरकार क्वे शेन के सीधे उत्तराधिकारी हैं। उनका तजुर्बा और ताकत बहुत गहरी है। कितनी अफसोस की बात है। तो यह छोटे शू के वंशज हैं। एल्डर शू, आप जो क्वे शेन पूर्वज के सबसे बड़े शिष्य के वंशज हैं, आप तो सालों से एकांत में थे। आज अचानक स्पैरो गॉड कंपटीशन क्यों आए हैं? वाकई लिन फैन एक कम उम्र के प्रतिभाशाली इंसान है। सिर्फ अफसोस इस बात का है कि मेरी शू फैमिली पीढ़ी के लोग किसी काम के नहीं हैं। इसीलिए मुझ जैसे बूढ़े को अपनी इज्जत बचाने के लिए सामने आना पड़ा। लिन फैन, मैंने सुना है कि आपने अब लिन फैमिली का साथ छोड़ दिया है। आज मैं आपको एक मौका देता हूँ। मेरे पैरों में गिरकर 3 बार सिर झुकाएं तो मैं आपको अपना शिष्य बना लूंगा और मैं अपनी सारी कलाएं आपको सिखा दूंगा। चूंकि आप शाओशू के वंशज हैं, तो मैं भी आपको एक मौका देता हूँ। घुटने टेक कर मुझे 3 बार नमन करो। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा हुनर सिखा दूंगा और तुम यकीनन अपने शू फैमिली एंसेस्टर से आगे निकल जाओगे। नौजवान, इतना घमंड अच्छा नहीं होता। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर टेबल पर ही मुकाबला करते हैं। जो हारेगा वह दूसरे को अपना गुरु मानेगा। क्यों, मंजूर है? ठीक है, आज मैं एंसेस्टर की तरफ से तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगा। तुम जैसे बदतमीज लड़के को उसकी औकात दिखानी ही होगी। जीत मेरी हुई। यकीन नहीं होता कि यह मुकाबला इतनी देर तक चला। यह कैसे मुमकिन है? लिन फैन को भला शू फैमिली की गुप्त तकनीक पर्वतों को उखाड़ने वाला और समुद्र को उलटने वाला बल भी आती है। आखिर यह पर्वतों को उखाड़ने वाला और समुद्र को उलटने वाला बल क्या है? पर्वतों को उखाड़ने वाला और समुद्र को उलटने वाला बल का अभ्यास करने के लिए स्पैरो सेक्ट के 8 बड़े परिवारों की सभी खेल कलाओं की महारत हासिल करनी पड़ती है। यह नामुमकिन है। स्पैरो सेक्ट की सबसे बड़ी तकनीक होने के नाते और इस खेल की आखिरी सुरक्षा रेखा के रूप में इसका मकसद दुश्मन को अपने पत्ते दिखाने से रोकना है। चाहे तुम्हारे पत्ते कितने ही अच्छे क्यों न हो, अगर तुम उन्हें दिखा ही नहीं पाए तो तुम्हें हार माननी ही पड़ेगी।
मैं जीत गया। ये कैसे मुमकिन है? क्या कोई इंसान वाकई ऐसा कर सकता है? यहाँ तक कि शू फैमिली पूर्वज के पास भी ऐसी शक्तियां होना मुमकिन नहीं है। मिस्टर लिन, मैं अपनी हार पूरी तरह स्वीकार करता हूँ। कृपया मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें। क्या मिस्टर शू तो आज के समय में स्पैरो कार्ड की दुनिया के सबसे अनुभवी सीनियर हैं। वह वाकई चाहते हैं कि लिन फैन उन्हें अपना शिष्य बना ले। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? क्या यह लिन फैन वाकई इतना ताकतवर है? बकवास मत करो। जब खुद मिस्टर शू हार मान चुके हैं तो क्या तुम अब भी उसे चुनौती दोगे? उस आखिरी दांव को याद रखना जो मैंने अभी दिखाया। जब तुम उसे पूरी तरह समझ जाओ तब मेरे पास वापस आना। खड़े हो जाओ। स्पैरो गॉड प्रतियोगिता अब समाप्त हो चुकी है। मैं घोषणा करती हूँ कि लिन फैन विजेता है और वह स्पैरो गॉड का खिताब संभालेंगे। 3 दिनों के बाद हम पूर्वजों की पूजा करेंगे और स्पैरो ऑर्डर को लिन फैन को सौंप दिया जाएगा। बाई फैमिली परिवार के मुखिया बाई रुओली स्पैरो गॉड को नमन करते हैं। होंग फैमिली के होंग जियानजा भी स्पैरो गॉड को प्रणाम करते हैं। स्पैरो गॉड को हमारा प्रणाम। सब खड़े हो जाइए। लिन फैन, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम बहुत ही प्रतिभाशाली हो। लिन फैमिली की तरफ से हिस्सा लेकर तुम स्पैरो गॉड का पद जरूर जीतोगे। वाकई तुमने मेरे लिन फैमिली का मान बढ़ा दिया। यहीं रुक जाओ। मैं काफी पहले ही तुम लिन फैमिली वालों का साथ छोड़ चुका हूं। इस बार स्पैरो गॉड कंपटीशन में हिस्सा लेना बाय फैमिली की गुजारिश थी। इसका तुम्हारे लिन फैमिली से क्या लेना देना? अरे वह सब तो पहले की मजाक वाली बातें थीं। देखो तुम्हारा नाम भी लिन है। क्या तुम वाकई लिन फैमिली से अपना रिश्ता तो सकते हो? तुम लिन फैमिली वाले वाकई बेशर्म हो। पहले लिन फैन को बहुत जलील किया और अब जब वह स्पैरो गॉड बन गया है तो फिर से रिश्ता जोड़ने आ गए। तो क्या हुआ लिन फैन, तुम हमेशा हमारे लिन फैमिली के ही रहोगे? क्या तुम स्पैरो गॉड बनने के बाद अपने पूर्वजों को ही भूल जाओगे? वापस जाकर लिन जेनन को बता देना कि उस दिन मैंने लिन फैमिली को भारी संकट से बचाकर सारे पुराने एहसान चुकता कर दिए हैं। रही बात मेरे परिवार की, तो वह पूरा स्पैरो सेक्ट है। तुम लिन फैमिली जैसे लोग इसके काबिल भी नहीं हो। आज हमारे पूर्वजों की याद में यह सभा खुली है महाजोंग गॉड एंसेस्टर का पालन करते हुए। केशन ट्रायल के माध्यम से अब हम स्पैरो ऑर्डर को स्पैरो सेक्ट की 48वीं पीढ़ी के शिष्य लिन फैन को सौंपेंगे। यहाँ तो बड़ी हलचल मची है। ये यहाँ कैसे आ गया? ये यहाँ क्यों आया है? मुझे नहीं पता था कि जैसे ही मैं वापस आऊंगा तभी स्पैरो सेक्ट का इतना बड़ा कार्यक्रम होगा। यही शायद नई चुनी हुई महाजोंग क्वीन है। देखने में तो कुछ खास नहीं लग रही। क्या तुम स्पैरो सेक्ट के सभी धुरंधर खत्म हो गए हैं जो तुमने इस बेकार सी लड़की को चुना है? लगता है अब तुम स्पैरो सेक्ट वाले सच में बर्बाद होने वाले हो। मुरोंग हाय, आज हमारा स्पैरो सेक्ट का खास समारोह है। तुम जैसे गद्दार जिसे मेरे पिता ने स्पैरो सेक्ट से बाहर निकाल दिया था, उसकी यहाँ स्पैरो सेक्ट में आने की हिम्मत कैसे हुई? चुप हो जा। इतनी बदतमीजी। ये स्पैरो सेक्ट तो वैसे ही खत्म होने वाला है। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। तुम सबको बता दूं, आज मैं यहां तमाशा करने आया हूं। 30 साल पहले मैंने तुम्हारे पिता की ताकत को कम समझा था और बस एक छोटी सी गलती से उनसे हार गया था। आज वो बुढ़ा चला गया है, तो अब उसकी जगह तुम मुझसे मुकाबला करोगी। ये बुढ़ा कौन है जो यहाँ इतनी बकवास कर रहा है? क्या तेरी हैसियत भी है मिस बाई को चुनौती देने की? बाहर निकल यहाँ से। बेवकूफ। ये हाथ क्यों उठा रहा है? मौत को दावत देने वाले बेवकूफ, तेरी बोलने की हिम्मत कैसे हुई? मिस बाई, अगर तुम ये चुनौती स्वीकार नहीं करती तो क्या इसका मतलब यह है कि स्पैरो सेक्ट डर गया है? तुम ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं ये चुनौती स्वीकार करती हूँ। क्या
गजब का साहस है। क्योंकि यह आप स्पैरो सेक्ट का इलाका है, तो फिर शुरुआत आप ही करें। सावधान। वाकई आप नए स्पैरो गॉड होने के काबिल हैं। आप में वाकई दम है। आज पहले ही बहुत देर हो चुकी है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। लिन फैन, आप। कोई बात नहीं, बस थोड़ी अंदरूनी चोट आई है, मैं खुद को संभाल लूंगा। जियानजिया, रुओली, पहले तुम दोनों उनका मुकाबला करो। अपनी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना। हर किसी के पास 100 अंक हैं। जो सारे अंक हार जाएगा वह खेल से बाहर हो जाएगा। $30,000 $70,000 5 की जोड़ी। मिल गया। दक्षिणी हवा। पकड़ लिया। ऐसा लगता है कि ये डोंगसांग के लोग सिर्फ डरावने दिखते हैं। इनकी असली कला तो कुछ खास नहीं है ना। रुको, ये कार्ड मत खेलो। लिन फैन, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? अगर मेरी दीदी ने यह कार्ड खेला तो वह जीत के करीब पहुंच जाएंगी, फिर इसे खेलने से क्यों रोक रहे हो? अगर यह कार्ड खेला गया तो एक साथ 2 लोग जीत जाएंगे और तुम अपने सारे पॉइंट्स हार जाओगी। बकवास बंद करो। दीदी, इसकी बात मत सुनो। मैंने सब कुछ साफ साफ देखा है। उन डोंगसांग लोगों का खेल मेरी दीदी के सामने कुछ भी नहीं है। वह यह बाजी बस जीतने ही वाली है। लिन फैन, मैं जानता हूं कि नए स्पैरो गॉड के रूप में तुम्हारा खेल हम सबसे बेहतर है, लेकिन अभी तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, इसलिए बेकार की सलाह मत दो। एक बार हाथ सेट हो जाए तो अगले राउंड में मैं जीत जाऊंगी। इस बार मुझे इन डोंगसांग लोगों को सबक सिखाना ही होगा। 99 डॉट्स। हम जीत गए। एक ही चाल में 2 शिकार। बहुत अच्छे। सच में एक साथ 2 लोग जीत गए। यह कैसे मुमकिन है? शुद्ध 7 जोड़ियां, एक साथ दोहरी जीत। नन्ही बच्ची, तुम्हारी पूरी चाल इस बूढ़े के काबू में है। मुझसे मुकाबला करने के लिए तुम अभी बहुत नासमझ हो। गुरु, यह दशिया की औरत वाकई खूबसूरत है। अगर तुम मुझे एक किस कर लो तो मैं तुम्हें इनाम में कुछ और पॉइंट्स दे दूंगा। हाथ छोड़ो मेरा। उसे छोड़ दो। ये लोग इतने गुस्से में क्यों हैं? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें खुश नहीं कर पाऊंगा? कमीने। जुबान संभाल के बात करो। मुरोंग हाय, मैं अभी हारी नहीं हूं। तुम बस बेकार में हार टालने की कोशिश कर रही हो। आज मैं तुम्हें अपनी हार मानने पर मजबूर कर दूंगा और तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा। मिस बाय, अब सब तुम्हारे हाथ में है। मुरोंग हाई के कंट्रोल करने की ताकत का मैं मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकती। इस बाजी में मुझे पहले हमला करना होगा। यह बाय फैमिली की खास तकनीक है, सितारे तोड़कर छान बदलना। बस इस एक पत्ते को बदलते ही मिस बाय अब जीतने के करीब पहुंच जाएगी। कांग, तुम लोग बस हारने ही वाले हो। यह डोंगसांग का आदमी वाकई बहुत चालाक है। पत्ता बदलने में फेल होते ही मिस बाय के पत्तों का खेल खत्म हो गया। वह इस बाजी को हारने ही वाली है। क्या हमारा देश दशिया इस डोंगसांग के घटिया इंसान से हार जाएगा? जब दशिया की खेल कला अपनी ऊंचाई पर होती है
तब मुकाबला सिर्फ ताकत का नहीं बल्कि सूझबूझ का होता है। पत्ते किसी फुर्तीले सांप की तरह चलते हैं और हाथ किसी परछाई की तरह छुपते हैं। आस्तीन से तूफान उठेगा और बस एक उंगली से सारा खेल बदल जाएगा। मिस बाय ये क्या कर रहे हैं? क्या क्या इसका मतलब है कि उन्होंने हार मान ली है? खुद की बारी। किस्मत ने साथ दिया और ये हुई बड़ी जीत। यह नामुमकिन है। ठहरिए बाय रोली, स्पैरो सेक्ट के नियमों के मुताबिक अगर आप इस खेल में बेईमानी कर रहे हैं तो आप अपने सारे अंक हार जाएंगे। किस्मत का खेल और यह सबसे बड़ा हाथ 178 पॉइंट्स। क्या आप सब अपने सारे चिप्स हार नहीं चुके हैं? बदतमीज, यह मुमकिन नहीं है। मैं डोंगसांग का इतना बड़ा योद्धा एक दाक्सिया औरत से कैसे हार सकता हूं? क्योंकि तुम डोंगसांग वालों ने सिर्फ दाक्सिया की तकनीक चोरी की है। एक घटिया चोर कभी कैसे जीत सकता है हमारे सच्चे और ईमानदार मालिक से? तुम हार गए हो। बेकार इंसान, पीछे हटो। भूलो मत, अभी मेरे पास अंक बाकी हैं। यह मुकाबला अब वाकई दिलचस्प होता जा रहा है। मिस बाई, अब मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। बकवास बंद करो और सीधे शुरू करो। अब मंच पर सिर्फ हम दोनों बचे हैं, तो क्यों ना तुम दाक्सिया की तरफ से और मैं डोंगसांग की तरफ से एक आखिरी मुकाबला करें। थू है तुझ पर मुरोंग हाय, तू अपनी जड़ों को भूलने वाला एक गद्दार है। दाक्सिया का होने के बावजूद तू डोंगसांग का साथ दे रहा है। दाक्सिया में एक पुरानी कहावत है कि समझदार वही है जो वक्त को पहचानता है। दाक्सिया की स्पैरो सेक्ट अब खत्म हो चुकी है, तो अगर मैंने ताकतवर डोंगसांग को चुना है तो क्या इसमें मेरी कोई गलती है? इसे सही फैसला कहते हैं। चुप कर, तेरे जैसे गद्दार की सिर्फ बुरी तरह हार ही होगी। शुरू करो। जीत पक्का हमारी ही होगी। एक सच्चा खिलाड़ी खेल के बीच में दखल नहीं देता। शांति से ताश देखना ही असली माहिर की पहचान है। क्यों, क्या स्पैरो सेक्ट के पूर्वजों द्वारा बनाए गए नियमों को तुम सब भूल चुके हो? मिस बाय, तुम तो बड़े भरोसे के साथ कहते थे कि तुम स्पैरो सेक्ट वाले बहुत ईमानदार हो, तो फिर अब क्या हुआ? अकेले पर भारी पड़ना ही क्या स्पैरो सेक्ट की असली चाल है? तुझ जैसे से निपटने के लिए मिस्टर लिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। कांग 7000, होंगजोंग पोंग 5000, उत्तर की हवा। हो, पूरी दुनिया मेरी मुट्ठी में है। चलो फिर से शुरू करते हैं। मैं जीत गया।
13 अनाथ, बड़ी 4 खुशियां, शुद्ध 4 ड्रैगन की जीत। जीत गया, सबसे बड़ी जीत। मिस बाई, ये कैसे मुमकिन है? बिग 3 ड्रैगन। छोटी बच्ची, क्या तुम अब भी जारी रखना चाहती हो? हाँ, जारी रखो। मिस बाई, मुझे लगता है तुम्हारे पास जितने पॉइंट्स बचे हैं वे सिर्फ आखिरी गेम के लिए काफी हैं। क्यों ना हम बाजी थोड़ी और बड़ी कर दें? अगर मैं जीत गया तो तुम्हें क्वे मैन को भंग करना होगा और क्वे लिंग मेरे हवाले करना होगा। इतना ही नहीं, यहां मौजूद हर कोई जो डाक्शिया महाजोंग की दुनिया का प्रतिनिधित्व करता है, उन सबको हमारे डोंगसांग के सामने घुटने टेकने होंगे। क्या तुम में इतनी हिम्मत है? क्यों, डर गई क्या? मुझे तो लगता है कि तुम्हारे क्वे मेन के लोग बिल्कुल डरपोक हैं। और सुनो, डाक्शिया की महाजोंग तकनीक सिर्फ एक मजाक है जिसे हमारी डोंगसांग की तकनीक पैरों तले कुचल देगी, कचरे की तरह। मैं तुम्हारे साथ शर्त लगाऊंगा। क्यों? तुम जो नए नए स्पैरो गॉड बने हो, अब एक औरत के पीछे डरपोक बनकर नहीं छुपोगे? मिस्टर लिन, आप चिंता मत करो, तुमने अपना काम बखूबी किया है। अब सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनमें पीछे नहीं हटा जा सकता। जब तक मैं यहां हूं, मैं किसी को भी द जिया का अपमान नहीं करने दूंगा। लिन फैन, तुमने जो चालें अभी मिस बाई को सिखाई, मैं उन्हें मानता हूं। अगर मैं पुराने दिनों में होता तो शायद मैं तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पाता, लेकिन अब मैंने अपनी कला में महारत हासिल कर ली है और मैं सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया हूं। आज तुम मिस बाई से भी बुरी तरह हारोगे। बहुत बकवास कर ली तुमने। असली मुकाबला खेल की मेज पर होगा। ठीक है, आज मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि असली स्पैरो गॉड आखिर कौन है। जब तुम्हें इतना ही भरोसा है तो क्यों ना हम इस खेल को और बड़ा बना दें। बिल्कुल, मैं भी देखना चाहता हूं कि तुम इसे और कितना बड़ा बनाओगे। मैं अपनी जान की बाजी लगाता हूं। अगर मैं हार गया तो मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा, लेकिन अगर तुम हार गए तो मैं तुम्हारी जुए की चालें बेकार कर दूंगा। तुम अपने इन डोंगसांग साथियों के साथ यहां से दफा हो जाओगे और कभी भी वापस यहां कदम मत रखना। तुम क्या हुआ? क्या तुम्हारी हिम्मत नहीं है? ठीक है, डरने की क्या बात है? तो यह शर्त मंजूर है। अगर आज तुम हार गए तो मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा और तुम जैसे इस नए ज्वारी को बुरी तरह से बर्बाद कर दूंगा। तुम्हारे चेहरे देखकर लग रहा है कि तुम लोग फिर से हारने वाले हो। तुम जैसे कमजोर लोग हमसे कभी नहीं जीत सकते। सब बेकार हैं। तुमने क्या कहा? मैंने कहा कि तुम सब बेकार और घटिया हो। मुकाबला अभी खत्म नहीं हुआ है। लिन फैन जरूर जीतेंगे। अगर वो जीत गया तो मैं कुत्तों की तरह भौंकूंगा। याद रखना, यह तुमने ही कहा है। लिन फैन, हमें निराश मत करना। सातिंग, डोंगफेंग, पंग, 3-1, शीफेंग, पंग, नोतियाओ, पंग, सातिंग, यह लड़का अब पूरी तरह हारने वाला है। अगली बार यह जो भी कार्ड खेलेगा, मैं अपनी चाल बदल सकता हूं और सीधा जीत जाऊंगा। लिन फैन, तनाव मत लो, बस अपने दिल की सुनो।
लिन फैन, अब समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। वह तो बस एक डरपोक है जो अपनी हार तक नहीं मान सकता। ओ बेकार इंसान, जल्दी अपनी चाल चलो, नहीं तो हार मान लो। जीत मेरी हुई। लिन फैन, इतना लंबा समय खींचने के बाद क्या अंत में जीत मेरी नहीं हुई? गलत, इस बार हार तुम्हारी हुई है। खाली बोर्ड। जरा अपने कार्ड तो देखो, तुमने गलत चाल चली है। अब तुम्हारे पास कोई अंक नहीं बचे हैं, लेकिन हाँ, अगर तुम जल्दी से अपने पास मौजूद टोकन मेरे हवाले कर दो और डोंगसांग के सामने घुटने टेक दो तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। ये रही मेरी चाल। असंभव को मुमकिन कर दिया। ये तो बड़ी जीत है। हम जीत गए। जीत हुई। जीत गए हम। मुमकिन ही नहीं है, यह बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। मैं लगातार तुम्हारे पत्तों पर नजर रखे हुए था। तुम भला मुझसे कैसे जीत सकते हो? अब मैंने अपनी खेल कला में महारत हासिल कर ली है, मैंने उसे ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया है, तो तुम मुझे हरा कैसे सकते हो? तुमने आखिर कौन सी चाल चली? खेल की आखिरी चाल, सिंगलो वान शांग। दोंग संगवासी खत्म हो गया। अच्छा हुआ वह चला गया, इसी के लायक था वो। क्या बात है, क्या बेहतरीन चाल है सिंग लोवन श्यांग। वाकई वह इसी के काबिल था। हमारे डाक्शिया का अपमान करने का यही अंजाम होता है। हुआ बुरे कर्मों का अंत बुरा ही होता है। सही कहा, असली उत्तराधिकारी तो हम ही हैं। सुनो, विश्व खेल प्रतियोगिता का जो सुझाव आपने दिया था उसे मंजूरी मिल गई है। अब हमारी बिरादरी इस खेल को वाकई पूरी दुनिया तक ले जा सकती है। तो फिर क्यों न जल्दी से मुझे कुछ बच्चे दे दो ताकि वे मेरी इस कला को आगे बढ़ा सकें। जैसा आप चाहें। चलो। लिन फैन, आखिरकार मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया। चलो मेरे साथ एक बाजी और खेलो, इस बार मैं तुम्हें जरूर हरा दूंगी। होंग जिया, तुम क्या कर रही हो? हमें कुछ जरूरी काम करना है। कैसा जरूरी काम? खेल की बारीकियों पर गहराई से चर्चा करनी है। यह तो बहुत अच्छी बात है, मुझे भी साथ ले चलो। हम तीनों मिलकर खेल पर चर्चा करेंगे। किया जा सकता है। खबरदार जो ऐसा किया।